हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ अभी मैं स्टार्ट। तो सभी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, भैया वीडियो नहीं आ रहा, भैया वीडियो नहीं आ रहा, कब से आएगा। तो गाइस अब से आएगा अपना रेगुलर वीडियो। तो अभी वीडियो में शूट कर रहा था कि किस तरीके से अपन जीरो से फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अपन, अगर भाई किसी ने भी अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं करी है ना, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना कि अपन एक ही अटैम्प्ट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करी है और बहुत सारे लोगों ने सक्सेस इस स्ट्रेटेजी से, इन्हीं नियमों से, मतलब कि इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए क्या है कि बहुत जल्दी सिलेक्शन पा लिया है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही। तो गाइज़ आप भी इसी तरीके से तैयारी करना, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट देना चाहता हूँ कि मंजिल क्या, जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो। तो गाइज़ क्या है कि इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब लोग सारे के सारे जब ऐसे सोच रहे हैं ना, ये नहीं जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, और जब अपन जीतते ना तभी जीतने का मज़ा आता है। तो गाइज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कोई भी, आज अगर कोई भी भाई या कोई भी दीदी है, अगर वो स्टार्ट कर रही है ना जीरो से, तो भी वो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर जाएगी। तो इसके लिए मैं 4 रूल्स बताऊंगा। अब ये भी जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, ये एक दीदी ने बताई है, जो कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो नहीं हुआ उनसे क्रैक। उन्होंने ईएससी, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, वो क्रैक कर दिया उन्होंने। वो अभी आईएएस मेंस की तैयारी कर रही है, मतलब कि ईएससी सर्विसेज में होते हुए भी वो आईएएस की तैयारी कर रही है। मेंस का पेपर हो चुका है शायद उनका, मतलब अभी वो आईएएस की कर रही है। बाकी गेट क्वालिफाई है वो, बाकी आईआईटी से पास आउट है वो, और खूब सारे गवर्नमेंट पीएसयूज़ के एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक करे। तो गाइस उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बताई है और उन्होंने ये अप्लाई करा था अपने जीवन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक आपने LPR थ्योरी का नाम सुना होगा। LPR थ्योरी का मतलब क्या होता है गाइस, इसके अंदर L का मतलब है लर्निंग, कि मतलब अपन को क्या है कि चीज़ों को सीखना, ठीक है। P का मतलब है प्रैक्टिस, PYQ को प्रैक्टिस करना, और R का मतलब है रिवीजन। और ये तीनों क्या है कि इक्वल है सक्सेस के। अब किस तरीके से इक्वल है कि इनका सबका एक एक का वेटेज क्या है कि 33% है। कोई भी भाई ये जो तैयारी करने लगता है ना, वो सिर्फ चीज़ों को सीख लेता है, मतलब लर्न कर लेता है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो कोई भी, तो बुक पढ़ लेगा, वो आराम से सीख लेगा, चीज़ें उसको रिमेंबर रहेगी उस टाइम के लिए, लेकिन वो क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो कि उसका 33% गया, और वो रिवाइज नहीं करेगा, फिर उसका 33% गया। तो सिर्फ 33% जो उसने लर्न करा है उसके बेस वो एग्ज़ाम देने जाता है और फिर सेलेक्ट नहीं हो पाता, और फिर वो सोचता है कि यार मैंने इतनी बढ़िया बुक से पढ़ाई करी, इतनी बढ़िया चीज़ें सीख कर गया, इतनी चीज़ें याद कर गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई LPR थ्योरी में क्या होता है, प्रैक्टिस भी उतना ही मायने रखती है और रिवीजन भी उतना ही मायने रखता है। तो अपन को यह कि तीनों पे वर्क करना है, ठीक है। तीनों चीज़ों के ऊपर अपन को एक साथ ही वर्क करना है। कि अब एक साथ किस तरीके से वर्क करेंगे अपन को, सबसे पहले मैं आपको 4 रूल बताऊंगा। LPR थ्योरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, अपन को सबसे पहले चीज़ों को लर्न करना है। अब आपके पास सिलेबस है, आप सिलेबस उठाओ, चीज़ों को लर्न करना चालू कर दो कि कहाँ से अपन को क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ याद करनी है। कोई क्लासेस लो, कोई शॉर्ट नोट्स है वो तैयार करो, और जितने भी नोट्स है खूब सारे स्प्रिंग बोर्ड के मिल जाएंगे, जीके के, इसके अपने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, सबके मिल जाते हैं गाइस नोट्स। वहाँ से आप लर्न करना चालू करो, सबसे पहले याद करना चीज़ों को चालू करो, ठीक है। जब वो हो जाएगा फिर उसके बाद आप उठाओ PYQ प्रैक्टिस, जो कि अपना सेकंड स्टेज है। अब यहाँ पे क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, डेली के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, और डेली अभी से जीरो से डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए ना, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अभी से PYQ, आपको और कोई सी बुक फालतू की लगाने की जरूरत नहीं, कोई सी भी कितनी बेस्ट बुक है, बस आपको PYQ करना है। PYQ की प्रीवियस ईयर वाली बुक ले आओ। जब वो सारे हो जाए आपके PYQ की, भाई मैंने तो सारे PYQ कर लिए अब तक, जितने भी इस एग्ज़ाम से आए, इस एग्ज़ाम में आए ना, जितने भी पेपर थे प्रीवियस के, वो सारे लगा लिए मैंने। अब बुक उठाओ, आपको जो भी पसंद है, जो कोई सजेस्ट कर रहा है, मैंने भी खूब सारे वीडियो बताऊंगा आपको बना के कि कौन कौन सी बेस्ट बुक है। आप उन किताबों को क्या है PYQ के बाद में उठाना, जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद। तीसरा है गाइज, अब जो आपने नोट्स तैयार करने हैं, जो आपने प्रिंट आउट निकलवाए, जहाँ से आप पढ़ रहे थे PYQ करने से पहले, उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन तीनों पे वर्क कर लोगे तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइज। मैं तो बोलूँगा 90% से भी अबव आपके चांसेस हो जाते हैं जब आप LPR थ्योरी पे वर्क करते हो, दैट इज़ लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। बाकी मैं अब बताता हूँ कि उन दीदी ने क्या बताए थे, कौन कौन सी स्टडीज़ थी और उन्होंने किस तरीके से। बाकी मैंने खूब सारे भैया से भी बात करी है, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट कराया। बाकी तो गाइज उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने कि सिंपल जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उनका प्रॉपर रिवीजन, और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली बुक लिया हो, मतलब प्रीवियस ईयर वाली बुक लिया और उसको करो। उन्होंने शॉर्ट एंड शूट टाइप के अंदर यही बताया मुझे कि भैया आपको ये करना है, ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे ये बताया। बाकी मैं उन दीदी की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने किया और क्या किया।
तो गाइज़ उनके लिए मैंने क्या है कि जब देख रहा था, उनको सुन रहा था, तो मैंने कुछ लिखा था बुक के अंदर, तो वो लेकर आया हूँ कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करा था, तो मैं भी उसी तरीके से आपको थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको भी अच्छे। सबसे पहले तो उन्होंने एक ही चीज़ गाइड करी कि जब अपन को पता है ना कि अपना एग्ज़ाम कब है, जैसे कि आज आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, 12 जुलाई को। जब आपके पास टारगेट पता है आपको, तो फिर आपको फालतू की चीज़ों में डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं और फालतू टाइम वेस्ट करने की 1% भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नौकरी चाहिए ना तो भाई 12 जुलाई फिक्स कर लो, कहीं पर लिख लो अगर याद नहीं रहता तो, और उसको सुबह शाम दिन रात देखो और बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करना चालू कर दो कि अगर नौकरी चाहिए तो। 2025 बहुत ऐसा साल है कि मतलब नौकरी चाहिए तो मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद क्या पता वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर इतनी वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी कभी, क्योंकि आपको पता है कि अभी पटवारी के अंदर 3727 पद हो चुके हैं अब, जो कि पहले 2020 थे। अब कितने पद, 1710 या 1717 पद के लगभग उन्होंने बढ़ा दिए, 1720 पद शायद बढ़ाएं, ठीक है। अब देख लेना कैलकुलेट करके। बाकी मैं बात करूँ अपने वीडियो की, तो उसके अंदर भी 851 पदों पर वैकेंसी आई है अपनी। 851 पद बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और वीडियो एक बहुत ही अच्छी लेवल की। आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना वीडियो क्या चीज़ है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करना पावर ऑफ वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो एक कितने बढ़िया लेवल की एग्जाम है, बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले ग्राम सेवक चलता था पहले बहुत टाइम पहले, अब उसको ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। और अपन को देना भी नहीं है, अब सिर्फ एक ही पेपर देना है अपन को। ऐसे नहीं प्री की तैयारी करो फिर मेंस, पहले 2-2 एग्जाम होते थे, अब अपने लिए क्या हुआ, सिर्फ एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम देना है और क्वालिफाई करो और आपके सिलेक्शन लो और ज्वाइनिंग करो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या बताया था अपन को कि जब अगर आपको गोल सेट है ना, आपका गोल, आपका टारगेट आपको दिख रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब डेट दिख रही है तो आप अभी से चालू हो जाओ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फर्स्ट डेट आपको फिक्स है। तो सेकंड उन्होंने बताया कि आप क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या है कि अब देखो, अभी अपन सारे के सारे लग रखे थे किसके अंदर, पटवारी के अंदर। पटवारी में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है। 11 जुलाई को पेपर आने वाला था, आज कम से कम भी नहीं तो 25-26 जुलाई हो चुकी है, तो लगभग अपने पास 10 से 15 दिन बचे थे। बाकी 40 दिन की उससे भी कोई पढ़ रहा हो ना, रणनीति से भी, मेरी से भी, तो अभी इसका बहुत ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो भाई आज क्या है, सबसे पहले काम क्या करना है अपन को, वीडियो का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का पेपर है ना, उस पेपर को उठाओ और उससे क्वेश्चन करो। अब आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और उसको एनालाइज करो कि आज आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। बस उसको एनालाइज करना है, कि कुछ लोड वोड लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कि भाई किसी के कम नंबर आ रहे, 20, 30, 50, 40, 100, जितने भी नंबर आ रहे हैं। 160 नंबर का वो पेपर था, मैंने पहले बताया भी था। वीडियो मेंस कितने, मेंस वाला डाउनलोड करना, ठीक है। अब आप वहाँ पे उसको एनालाइज करो उस पेपर को देने के बाद में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हो, और उनको लिख लो। और फिर कल से क्या करना है, अब आपको पढ़ाई करने का तरीका बता रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है। तो इन दीदी ने तो ये दीदी क्या करती थी कि सबसे पहले इन्होंने क्या है कि मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज किया कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या है कि लर्निंग चालू कर दी, प्रैक्टिस चालू कर दी। फिर उसके बाद क्या है कि जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप पढ़ाई चालू कर दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चालू कर दो। जब जैसे ही आपको 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अब ये नहीं कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा, भैया मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, वो रह गया, कुछ भी। जब जैसे ही 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना चालू कर देना है। कुछ भी नहीं सोचना अपन को मॉक टेस्ट कब से देना है, जब भी आपका 50% का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि मॉक टेस्ट देना चालू कर दोगे तो आपको आपको पता लगने लग जाए कि आप जो पढ़ रहे हो, जब प्रीवियस ईयर कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में तो जा रहे हो क्या। क्योंकि क्या है कि सबसे मेन बात तो है कि अपन डायरेक्शन सही में तो पढ़ाई कर रहे हैं, कि अपन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये अपन को सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्लियर होना क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि अपन को अब क्या है कि ये मैराथन है। अभी क्या है कि ऐसा तो है ना कि छोटी सी रेस है 100 मीटर की, 200 मीटर की, भैया आज भाग लो हो जाएगा आपका। तो आप क्या है कि आज मेरा वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे कि भैया ने अपन को बता दिया ये करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, और आप पढ़े आज तो, और फिर कल से वही 2 घंटे 1 घंटे। तो भाई ये मैराथन है। इस मैराथन के अंदर क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन करोगे कि आपको डेली के 5 घंटे इफेक्टिव पढ़ने, 5 से 6 घंटे। इफेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है सबको साइड में रखो। 5 घंटे 6 घंटे इफेक्टिव स्टडी के आवर्स निकालो, 6 घंटे निकालो, आराम से पढ़ाई करो। फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो करना है कि पढ़ाई मत करो, मतलब कि जिस तरीके से आप अब तक पढ़ाई कर रहे थे उस तरीके से पढ़ाई करो, लेकिन पहले 5 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिव आवर्स निकालो, ठीक है। अब 4 बजे से लग जाओ सुबह, 4 से 6 2 घंटे निकाल लो, फिर 8 से 10 में निकाल लो, 11 से
8 से 10 के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके 12 से 1 बजे तक आपके 5-6 घंटे निकल गए आराम से। फिर उसके बाद खाओ पियो मौज करो, फिर आराम से जिस तरीके से पढ़ते थे पूरे 10 बजे तक वापस शेड्यूल रात के उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो गाइज़ ये रहेगा, आपकी इफेक्टिव आर्ट्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैराथन है इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आज से ही चलना। जो भी वीडियो देख रहा है ना, वही कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PYQ, मॉक टेस्ट और एक ये कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये कब करनी है तो पता ही, कंसिस्टेंसी अभी से मेंटेन करनी है। मॉक टेस्ट 50% सिलेबस हो जाए उसके बाद। थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने बताया था कि अपनी स्किल्स पे वर्क करो। अपनी स्किल्स जो आपको आता है ना उस चीज़ को, जैसे कि अपन को कोई चीज़ नहीं आ रही तो अपनी स्किल को यूज़ करो उसके अंदर, कि भाई आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, आप उस चीज़ को कैसे समझ सकते हो। ऐसे नहीं दूसरे का वीडियो देख रहे हो दूसरे को कि भाई यार ये मेरे को समझ में नहीं आया इन्होंने कैसे। भाई अपनी स्किल्स को यूज़ करो, आपको कैसी चीज़ें समझ में आती है, बुक पढ़ के समझ में आती है, किसी का लेक्चर लेके समझ में आती है, किसी के नोट्स पढ़ के समझ में आती है। किस तरीके से अपनी स्किल्स को पहचानो और किस तरीके से आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, किस तरीके से चीज़ों को याद करते हो और रिमेंबर करते हो, अपनी स्किल्स की पावर से उन चीज़ों को जल्दी से कैप्चर करने की कोशिश करो। और वही PYQ करो उनके, और फिर उसको एनालाइज करो, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट दो। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि अपन को किस तरीके से अपनी स्किल्स को यूज़ में लेते हुए अपन को चीज़ें करनी है। बाकी फोर्थ चीज़ की बात करूँ तो गाइस की सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। क्योंकि खूब सारे सिलेबस के अंदर क्या है कि 80% 50% सिलेबस ये ना 80% मार्क्स दिलवा देता है, बाकी जो 50% है ना वो 50% से बराबर। तो अपन को क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें छोड़नी है ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस लो, और जितना सिलेबस मतलब कि आप देखो प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करो और फिर PYQ दो और फिर मॉक दो। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतने 50% सिलेबस से इतने सारे मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उन पे फोकस करूंगा ना, इस तरीके से। तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए खूब सारे ऐप है, प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे से तैयारी करो। चीज़ें थी, चारों चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से अपन को जीरो से फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये चारों चीज़ों पे आप वर्क करो और एनालाइज करो खुद ही कि किस तरीके से आप वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और किस तरीके कितनी मेहनत करनी बाकी है अभी। और लग जाओ भाइयों, क्योंकि पेपर आ चुका है अपना, 12 जुलाई को होगा। उन्होंने साफ अभी ट्वीट करके बता दिया है आलोक राज जी ने कि 851 पदों पर हम वैकेंसी करवाएंगे, 12 जुलाई को कन्फर्म है। और इसकी डेट चेंज करने की अभी कोई वो नहीं है, तो डेट वेट चेंज होगी नहीं होगी ये नहीं है, लेकिन पढ़ो में बढ़ोतरी होगी ये कंफर्म है। लेकिन वो कब होगी इसका कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम वो टाइम पर ही करवाएंगे, ठीक है। बाकी LPR थ्योरी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे, कमेंट कर देना मुझे। टेलीग्राम चैनल पे अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। इतना वीडियो देख लिया है तो भाई लाइक तो बनता ही है, एक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या है कि मैंने खूब सारे सब्जेक्ट के, पटवारी से रिलेटेड तो सभी सब्जेक्ट के लगभग मैंने मैथ्स के टॉपिक्स, अपने ये रीजनिंग के टॉपिक्स, हिंदी इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक्स और कंप्यूटर के नोट्स और इंडिया ज्योग्राफी, ये खूब सारे नोट्स मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको और किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और क्या है कि वही कि मंजिल, तब जीतने का मज़ा कब आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करो। तो गाइज़ इसको अपने दिमाग में फिट करके प्रैक्टिस पढ़ाई की तरफ लग जाओ, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। यही रूल है, यही सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने भी अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है, एनालाइज़ किया होगा तो आपको भी यही समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।